तो 96 के बाद कलयुग की शूटिंग शुरू होती है, लड़ाई झगड़ा मारामारी, और उस समय में बड़ी तीव्र गति से दुनिया की आत्माओं को संदेश भी मिलेगा। परमात्मा भी तीव्र गति से प्रत्यक्ष होगा, और जो दुनियावी धर्म पिता है इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट जो परम धाम से द्वापर कलयुग में उतरते हैं, वो भी प्रत्यक्ष होने लग पड़ेंगे, और चारों ओर दुनिया में ज्ञान की ही ज्ञान की लहर हो जाएगी। उत्तर पश्चिम पूरब दक्षिण चारों दिशाओं में जैसे काल मंडराएगा, लेकिन ज्ञान का जोर शोर भी बढ़ता चला जाएगा। और 2000 में सारी दुनिया को संदेश मिलने के बाद, सारी दुनिया की मनुष्य मात्र आत्माओं को परमात्मा गॉड फादर का रियलाइजेशन होने के बाद 5-7 रोज में एटम बमों के धमाके होंगे, और चतुर्थ विश्व युद्ध के साथ ही इस दुनिया का खात्मा हो जाएगा। 500-600 करोड़ मनुष्य आत्माएं और कीड़े मकोड़े पशु पक्षियों की भी आत्माएं सब अपने अपने शरीर छोड़ करके परमधाम वासी बन जाएंगे। कुछ विशेष आत्माएं रहेंगी इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, जिन्होंने योग बल से अपनी श्वास प्रश्वास क्रिया को सूक्ष्म कर लिया होगा, जिनके ऊपर एटॉमिक वातावरण का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनकी श्वास प्रश्वास क्रिया इतनी धीमी होगी कि उन्हें विशेष गहरी श्वास लेने की दरकार ही नहीं पड़ेगी। उस समय एटॉमिक धमाकों से उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर जो पहाड़ जमे हुए हैं बर्फ के, वो पिघल जाएंगे, और उनके पिघलने से समुद्र का स्तर ऊपर चढ़ जाएगा, जिसका अंजाम ये होगा कि रूस, अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया जैसे महाद्वीप जो आज से 2500 वर्ष पहले जिनका नाम निशान भी मनुष्य के मस्तिष्क पटल पर नहीं था, जैसे अमेरिका 500 वर्ष पहले मनुष्य जानता ही नहीं था कि अमेरिका खंड कहाँ है या नहीं। आज से 300 वर्ष पहले ऑस्ट्रेलिया का पता ही नहीं था। ऐसे ही और धर्म खंड जितने भी हैं, अरब खंड, मुस्लिम खंड या क्रिश्चियन खंड, ये भी समुद्र के गर्त में आज से 2500 साल पहले समाये हुए थे। तो ये विनाशी धर्मखंड जो न थे और न एटॉमिक धमाकों के साथ साथ इस दुनिया में रहेंगे, समुद्र के गर्त में समा जाएंगे। एक अविनाशी खंड भारत ही रहेगा, और चारों तरफ दुनिया में समुद्र ही समुद्र होगा। एटॉमिक धमाकों से दुनिया का वातावरण गर्म होगा, उससे बर्फ पिघल करके समुद्र का स्तर तो ऊपर चढ़ेगा ही, लेकिन वातावरण की गर्मी से वो भाप बनकर पानी ऊपर उड़ेगा, समुद्र का पानी भाप क्या कहते हैं अंग्रेजी में, बादल बनकर बरसेंगे, स्टीम, हाँ स्टीम बनेगी, और मूसलाधार कई दिन तक बरसात होगी, पानी रुकेगा ही नहीं। एटॉमिक धमाकों से सबसे बड़ा विनाश होगा भूकंप के द्वारा। जब पृथ्वी हिलेगी तो मकान सब गिर जाएंगे और मनुष्य सब दब करके मर जाएंगे, अपने अपने पापों की सजाएं भोगते रहें। किसी की टांग दबेगी तो किसी की बाह दबेगी, और कोई निकालने वाला होगा नहीं, तड़पते तड़पते ही हलाक हो जाए। तो 2000 साल पूरा होने के बाद या 2000 साल के आसपास
ये विनाश होने के बाद जो 4.5 लाख मनुष्य आत्माएं नई सृष्टि को जन्म देने वाली बीज रूप आत्माएं बचेंगी, जिनमें आदि शंकर जैसी आत्माएं और आदि पार्वती जैसी आत्माएं, आदि पाप आत्माओं की लिस्ट वाली, दुर्योधन दुशासन की वृत्ति वाली, और आदि पुण्य आत्माओं की लिस्ट वाली आत्माएं दुनिया के हिसाब से कहा, बाकी वो कोई पुण्यात्मा पापात्मा नहीं है, वो बचेंगे। जैसा बाबा ने मुरली में बोला है, जब विनाश होगा तो आधे पुण्यात्मा आधे पापात्मा बचेंगे। इसका मतलब जो पापात्मा बचेंगे उनको फिर पुरुषार्थ करना है। नहीं करना पड़ेगा, पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। उनके संग के रंग से फिर वो भी संग में आते रहेंगे। पापात्माओं के संग में जब वो आएंगे तो वो भी कैसे बनेंगे? कुछ ना कुछ संग का रंग तो लगेगा ना। तो एक होते हैं पापात्मा ओरिजिनल और एक होते हैं संग के रंग से बने हुए प्रभावित होने वाले। तो रानियां कैसी होती? राजाओं से प्रभावित होने वाली है। तो जो भी बचेंगे 2000 के बाद, जो परम धाम से उनकी आत्माएं वापस आएंगी और अपने शरीरों में प्रवेश करेंगे। कोई प्रश्न कर सकता है उनके शरीर कैसे बच जाएंगे? तो उसका हिसाब है कि जब मूसलाधार कई दिन तक बरसात होगी तो दुनिया का वातावरण कैसा हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। चारों तरफ दुनिया में बर्फ ही बर्फ जम जाएगी और उस बर्फ में जो बीज रूप आत्माएं हैं याद की अवस्था में बहुत तीव्र, वो याद की स्टेज में अपना शरीर छोड़ देंगे। इसलिए उन योगियों के जो शरीर हैं वो नेचुरल प्राकृतिक ऐसे साधन बनेंगे कि वो बर्फ में कोल्ड स्टोरेज में दब जाएंगे। उनके शरीर सुरक्षित रहेंगे और वो तब तक सुरक्षित रहेंगे जब तक परम धाम से उनके नंबर पर उनकी आत्माएं उस शरीर में प्रवेश न कर जाए। एक है नई सृष्टि की शुरुआत होगी। जो बीज रूप आत्माएं हैं वो फिर से आत्मिक स्टेज में अपनी तपस्या शुरू करेंगे। उस समय शिव बाबा की याद नहीं होगी, ज्ञान नहीं रहेगा, ज्ञान सब भूल जाएगा।